गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बेटे हम जो चैप्टर कर रहे थे एग्जीक्यूटिव, उसी का अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज द लीडर ऑफ द नेशन। देश के लीडर के रूप में प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल है। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर इज आल्सो द लीडर ऑफ द नेशन। प्राइम मिनिस्टर देश का मुख्य नेता होता है। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट बट द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। राष्ट्रपति देश का हेड होता है, देश का लीडर होता है, परंतु प्राइम मिनिस्टर सरकार का लीडर होता है, सरकार का हेड होता है। राष्ट्रपति देश का हेड होता है और प्राइम मिनिस्टर सरकार का हेड होता है। जनरल इलेक्शन मीन्स द इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। आम चुनाव जब होता है तो उसका अर्थ क्या है? वो चुनाव किसके लिए? प्राइम मिनिस्टर के लिए। ईच पॉलिटिकल पार्टी हैज़ इट्स लीडर एंड द पीपल वोट फॉर द पार्टी हुज लीडर दे वांट टू सी एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। प्रत्येक पार्टी का अपना लीडर होता है और लोग जिस पार्टी के लीडर को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं उस पार्टी को अपना वोट देते हैं, उसको बहुमत से जिताते हैं। ड्यूरिंग एमरजेंसी द पीपल ऑलवेज हैव हाई होप्स ऑन द प्राइम मिनिस्टर। जब भी देश में कोई आपातकाल आता है तो लोगों की उम्मीदें किससे होती हैं? प्राइम मिनिस्टर से। एंड दे ऑलवेज एक्ट अपॉन दिस एडवाइस। और वो उस समस्या को जो है वो अपनी काबिलियत से, अपनी सलाह से, अपने काम के ज़रिए जो है उस समस्या को सुलझाने का प्रयास करता है। ईच ऑफिस हैज़ बिकम मोर इम्पोर्टेंट फॉर इज बीइंग द लीडर ऑफ द नेशन। प्रधानमंत्री का जो ऑफिस होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वो देश का मुख्य नेता होता है, लीडर होता है। ही इज़ ऑलवेज सपोर्टेड बाय द पब्लिक एंड विद द हेल्प ऑफ द पब्लिक ही कैन डू थिंग विच ही लाइक। उस प्राइम मिनिस्टर को हमेशा पब्लिक का समर्थन होता है, जनता का समर्थन होता है और जनता के समर्थन से वो हमेशा वो काम करता है जो पब्लिक चाहती है, जो प्राइम मिनिस्टर चाहता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हमेशा पब्लिक की इच्छा के अनुसार काम करता है, पब्लिक की इच्छा के अनुसार कार्य करता है। तो ये था प्राइम मिनिस्टर एज ए लीडर ऑफ नेशन। अब अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कमिटेड ब्यूरोक्रेसी? वचनबद्ध नौकरशाही से क्या अभिप्राय है? वचनबद्ध नौकरशाही क्या है? Committed bureaucracy, that bureaucracy is connected with the principle and policies of particular party and acts according to the directives of the same party. Committed bureaucracy का अर्थ है ऐसी ब्यूरोक्रेसी जो किसी एक विशेष पार्टी की प्रिंसिपल और पॉलिसी से जुड़ी हुई होती है, वो काम किसी एक पार्टी की इच्छा के अनुसार करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, वचनबद्ध नौकरशाही। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी signifies the fact that it is committed not only to the ideas and principles laid down in the constitution. कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का अर्थ है वो किसके प्रति वचनबद्ध होती है? वो आइडिया और प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति वचनबद्ध न होकर किसी एक विशेष पार्टी के प्रति जो है वो वचनबद्ध होती है। वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार काम नहीं करती बल्कि किसी पार्टी की नीतियां और सिद्धांतों के अनुसार काम करती है। बट आल्सो टू द आइडियोलॉजी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इन पावर। जो सत्ता में जो पार्टी होती है उसकी इच्छा के अनुसार काम करती है। ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्रीज एम्फासिस द न्यूट्रलिटी ऑफ ब्यूरोक्रेसी सो दैट इट कैन वर्क इंडिपेंडेंटली एंड इम्पार्शलिटी। जहाँ पर भी प्रजातांत्रिक जो देश हैं वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी जो है वो निष्पक्ष होकर काम करती है, स्वतंत्र तरीके से काम करती है और बिना भेदभावपूर्ण काम करती है। डेमोक्रेटिक देशों में कमिटेड ब्यूरोक्रेसी वो पार्टी के प्रति न होकर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति जो है वो कमिटेड होती है। बट इन कम्युनिस्ट कंट्रीज लाइक चाइना कमिटेड ब्यूरोक्रेसी एग्जिस्ट। परंतु जितने भी समाजवादी देश हैं
वहाँ पर एक पार्टी के प्रति वो कमिटेड होती है, एक पार्टी के प्रति वचनबद्ध होती है। देयर वाज ए सिंगल पॉलिटिकल पार्टी इन द फॉर्मर सोवियत यूनियन एंड ब्यूरोक्रेसी वाज कमिटेड टू द ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। भूतपूर्व सोवियत संघ में भी समाजवाद था, और उस समाजवादी कंट्री में जो वहाँ की ब्यूरोक्रेसी थी, नौकरशाह थे, वो किसके प्रति वचनबद्ध थे? कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति, उसके नीतियों और सिद्धांतों के अनुसार वो काम करते थे। द प्राइमरी एम ऑफ द ब्यूरोक्रेसी इज टू कोऑपरेट इन द अचीवमेंट ऑफ पार्टी ऑब्जेक्टिव्स। और ऐसे देशों में ब्यूरोक्रेसी का जो मुख्य एम होता है वो होता है उस पार्टी के ऑब्जेक्टिव उद्देश्यों को प्राप्त करना। ब्यूरोक्रेसी का जो मुख्य काम होता है उस पार्टी के उद्देश्यों को प्राप्त करना उसका मुख्य एम होता है। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी इज रिकमेंडेड फॉर इंडिया आल्सो, बट हेयर ब्यूरोक्रेसी इज कमिटेड टू द प्रिंसिपल एनवेज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत में भी जो है वो ब्यूरोक्रेसी को, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी को रिकमेंड किया गया था, लेकिन वो किसी एक पार्टी के लिए नहीं, बल्कि वो संविधान के सिद्धांतों के अनुसार काम करती है। इंस्टेड ऑफ बीइंग कमिटेड टू ए पर्टिकुलर पार्टी, वो किसी एक पार्टी की जगह भारत का जो संविधान है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके सिद्धांतों के अनुसार जो है वो काम करती है। तो बेटा ये दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन दूसरी तरह भी पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही का क्या अर्थ है? तो उसमें कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, ये कमिटेड है, वो सिंपल ब्यूरोक्रेसी है कि जो भी देश में सरकार होती है उसके अनुसार वो काम करते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री में वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार काम करते हैं, और समाजवादी देशों में वो उस पार्टी के अनुसार काम करते हैं जहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का शासन होता है। क्लियर? तो बेटे आज दो क्वेश्चन ही। थैंक यू।